हेलो फ्रेंड्स, इस थर्ड असाइनमेंट के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं एनालिटिकल रिपोर्ट ऑफ सेल ऑफ ओल्ड मोबाइल की। जब हम बिजनेस करते हैं ओल्ड मोबाइल सेल करने का, उसकी हमने एक एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारे पास रिपोर्ट गिवन है। एक प्रोडक्ट का कॉलम है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि सैमसंग, नोकिया, एलजी, और ये हमारे पास इनकी परचेज प्राइस है, जिस रेट पे हमने इनको खरीदा है, और ये डेट ऑफ परचेज। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का कोड जनरेट करना है। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे कोड जनरेट हुआ है। यहाँ पे हमने कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ किया है, और ये जो प्रोडक्ट है इसके पहले दो करैक्टर हमने उठाने हैं। लेफ्ट फंक्शन के जरिए हम इसके पहले दो करैक्टर लेंगे। जैसे ये देख सकते हो, हमने C4 को सिलेक्ट किया है और कॉमा डाल के 2 डालेंगे कि हमें इसके दो लेफ्ट के करैक्टर चाहिए। फिर हमने कॉमा डालना है और फिर हमने बैकवर्ड स्लैश इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया, ये स्लैश चाहिए हमें। फिर कॉमा डालेंगे। तीसरा टेक्स्ट होगा हमारा ये जो परचेज प्राइस है, इसको हम, ये परचेज प्राइस आप देख रहे हो ये वैल्यू के अंदर है, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट फंक्शन के जरिए। एड्रेस देंगे D4 कॉमा, और ये हमें कन्वर्ट करना है टेक्स्ट के अंदर, तो कॉमा हम डालेंगे 0 और ब्रैकेट बंद करेंगे। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे फिर फॉरवर्ड स्लैश का, और फिर कॉमा डालेंगे। और लास्ट हमने यहाँ पे राइट के करैक्टर उठाने हैं, यहाँ पे हम राइट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये हमने लेफ्ट के करैक्टर उठाने हैं प्रोडक्ट के, फिर परचेज प्राइस के, फिर हमने परचेज प्राइस को टेक्स्ट के जरिए कन्वर्ट किया है, यानी कि ये जो परचेज प्राइस अमाउंट के अंदर है इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। और राइट के ये जो डेट के हमारा यहाँ पे डेट उठाने के लिए हमें राइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ईयर फंक्शन का हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट, क्योंकि इस डेट का हमने ईयर कोड में लेना है 2017, इसको कोड में हमने दिखाना है। और ब्रैकेट बंद करेंगे, और इसके बाद हमने ये कॉन्कैटिनेट बंद किया, यानी कि 4 टेक्स्ट को हमने इकट्ठा किया है। पहले प्रोडक्ट के 2 करैक्टर उठाए हैं, फिर स्लैश, फिर हमने ये जो परचेज प्राइस है उसको उठाया है, और फिर स्लैश यूज़ की है, फिर ईयर फंक्शन को के जरिए हमने ईयर को निकाला है डेट ऑफ परचेज में से। तो ये हमारा कोड जनरेट हो जाएगा, जैसे कि देख सकते हो आप, NO/4000/2017 ड्रैग करेंगे हम इसको, तो बाकियों के कोड अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये रिपेयर चार्जेस गिवन है कि हमने ये जब परचेज किया, ओल्ड मोबाइल का हमारा बिजनेस है, पुराने मोबाइल खरीदते हैं हम और फिर उनकी रिपेयर कर लेते हैं, और इसके बाद हम इनकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे इक्वल टू 4000 प्लस इसके अंदर जो ये हमारे पास रिपेयर के एक्स्ट्रा चार्जेस हैं इसके अंदर ऐड करेंगे 4200, ड्रैग करेंगे इसको, तो ये हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पे एस्टिमेट सेल प्राइस नोट की है कि हम इनको कितने में सेल करेंगे। जैसे हमने इसको 4200 में खरीदा, नोकिया को 4800 में बेचेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एस्टिमेट प्रॉफिट आएगा, यानी कि 4800 माइनस 4200, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और उसके बाद यहाँ पे हम प्रॉफिट परसेंटेज में निकालेंगे कितना प्रॉफिट होगा, यानी कि J4 600 डिवाइडेड बाय, हम इसको करेंगे जितने में हमने इसको सेल करना है, यानी कि सेल प्राइस से डिवाइड करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर सकते हो, या फिर यहाँ पे आप परसेंटेज का यूज़ कर सकते हो, ये परसेंटेज इसका यूज़ कर सकते हो। 13% का हमें प्रॉफिट होगा, और बाकी प्रॉफिट हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ड्रैग करके प्रॉफिट निकल आए हैं हमारे परसेंटेज में। और ये एक्चुअल सेल प्राइस जितने में हमने इनको एक्चुअल में सेल किया, हमने ये जैसे सैमसंग को 7500 में सेल करना था, लेकिन हमने सेल किया इसको 7350 में, तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू सेल प्राइस माइनस इसमें से जो एक्चुअल टोटल कॉस्ट है माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास प्रॉफिट, हमारे पास ये सभी का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तो ऐसे हमने ये रिपोर्ट को कंप्लीट किया है, देख सकते हो आप। अब इस रिपोर्ट बेस पे हम ये एनालिटिकल रिपोर्ट बनाएंगे। जैसे हमने प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट करना है, ये हमने पहले ही लिस्ट बना रखी है, जैसे कि आप देख सकते हो। थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सैमसंग, ये कैसे बनाई है एक बार समझ लीजिए। हमने डाटा के अंदर यहाँ पे अपना पहले कर्सर रखा, डाटा में गए, डाटा वैलिडेशन में क्लिक करना है, लिस्ट सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद यहाँ पे सोर्स के अंदर हमने ये अपनी सारी आइटम सेलेक्ट कर ली हैं जो हमने सेल करनी है। और इसके बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सी आइटम हमारी है जो हमने सेलेक्ट की है,
और उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन के अंदर कि कौन सी सैमसंग, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें ये देखना है कि क्या ऑप्शन है हमारी, यानी कि हमने टोटल कॉस्ट जाननी है, इस सैमसंग की रिपेयरिंग चार्जेस जानने हैं, या एस्टीमेट सेल प्राइस जाननी है, एस्टीमेट प्रॉफिट डिटरमिन करना है, या परसेंटेज प्रॉफिट चेक करना है। तो क्या करना चाहते हैं हम, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए भी हमने डाटा वैलिडेशन का यूज़ किया है। ये लिस्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे लिस्ट में गए और यहाँ पे हमने सिलेक्शन की रिपेयर, टोटल कॉस्ट, एस्टीमेट सेल प्राइस, एस्टीमेट प्रॉफिट, तो इनको हमने एक्चुअल प्रॉफिट को सिलेक्ट किया तो ये लिस्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पे अमाउंट निकालनी है। इसके लिए हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, वर्टिकल लुकअप, और ये सर्च करेंगे हम सैमसंग प्रोडक्ट का नाम कॉमा किसके अंदर, ये पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये पहले कॉलम के अंदर ढूंढेगा, आपको पता है वी लुकअप फंक्शन पहले कॉलम के अंदर, यानी कि सैमसंग नोकिया, यहाँ पे इसको सर्च करेगा। तो यहाँ पे हमने सैमसंग 2 नाम लिख रखे हैं, तो यहाँ पे एंड में जो सैमसंग है उसके साथ हम थोड़ा सा ऐड करेंगे उसका कोड, यानी कि जो मॉडल नंबर है वो हम इनके अलग अलग ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा डालना है और उसके बाद हमने कॉलम नंबर बताना है कि कौन से कॉलम की हमें वैल्यू चाहिए, यानी कि अगर उसको सैमसंग हमने डाला तो हमें रिपेयर चार्जेस चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमें मैच फंक्शन का यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। मैच फंक्शन से हम कैलकुलेट करेंगे कि हमने कौन से कॉलम में से रिजल्ट निकालना है, रिपेयर चार्जेस में से, टोटल कॉस्ट में से। तो ये जानने के लिए हम मैच फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पे देंगे इस सेल का एड्रेस H13, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है या रिपेयर चार्जेस कैलकुलेट करने हैं, क्या कैलकुलेट करना है। और उसके बाद कॉमा डालेंगे और उसके बाद अपना ये जो ऊपर का हमारा हेड है इसको हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, शुरू से लेके एंड तक। ये ध्यान रखना है आपने, शुरू से लेके एंड तक इसको सिलेक्ट करना है, यानी कि प्रोडक्ट से लेके परचेज तक। तो ये हमें कॉलम नंबर बताएगा। उसके बाद हम कॉमा 0 डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये जो हमारा हमने कॉलम सेलेक्ट किया है ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सॉर्टेड नहीं है, तो इसीलिए हमने ये 0 मैच फंक्शन के अंदर यूज़ किया है। और कॉमा यहाँ पे हम फॉल्स का यूज़ करेंगे, यानी कि वी लुकअप फंक्शन, ये जो हमारा आप देख सकते हो पहला कॉलम है, जैसे सैमसंग नोकिया, ये भी हमारा सॉर्टेड नहीं है, तो हम इसमें फॉल्स का यूज़ करेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे। तो जब भी आपका डाटा सॉर्टेड ना हो तो आपने वी लुकअप में एंड में फॉल्स का यूज़ करना है और मैच फंक्शन के अंदर एंड में 0 का यूज़ करना है। एंटर करेंगे तो ये देखिए इसने वैल्यू कैलकुलेट कर दी। टोटल कॉस्ट सैमसंग का आप देख सकते हो, सैमसंग की टोटल कॉस्ट 6400 है। अगर आप लिस्ट में से रिपेयर चार्जेस सिलेक्ट करोगे तो ये देखिए रिपेयर चार्जेस 400 आ गए हैं। और ऐसे ही हमने मंथ ऑफ द परचेज कैलकुलेट करना है कि ये सैमसंग हमने कौन से मंथ में परचेज किया था, तो हमें यहाँ पे फिर से एक बार वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। ब्रैकेट स्टार्ट सैमसंग कॉमा हम डालेंगे और ये हम प्रोडक्ट से लेकर यहाँ पे ये जो परचेज प्राइस है यहाँ तक टेबल सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 3 कॉलम, और उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा डालेंगे और हमने थर्ड कॉलम में से रिजल्ट निकालना है, यहाँ पे देंगे थर्ड और कॉमा। ये हमारा डाटा सॉर्टेड नहीं है तो हम यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर सॉर्टेड हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप ट्रू सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर अब आपने ये क्या करेगा, इसमें से डेट को निकाल देगा। ये ध्यान रखना है कि ये वी लुकअप क्या करेगा, ये डेट सैमसंग डेट को निकालेगा, यानी कि यहाँ पे निकाल के डाल देगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए, तो हम इस वी लुकअप के आगे मंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे कि हमें डेट नहीं चाहिए पूरी, हमें उस डेट का मंथ चाहिए कि कौन से मंथ में हमने खरीदा है। तो ऐसे हम यहाँ पे मंथ यूज़ करेंगे। तो ये हमने 4th मंथ में खरीदा था सैमसंग, आप देख सकते हो हमारे पास मंथ आ जाएगा। और ऐसे ही हमने यहाँ पे प्रोडक्ट कोड डालना है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करेंगे, सैमसंग और कॉमा डालेंगे, सर्च करेंगे प्रोडक्ट से लेकर यहाँ पे इस प्रोडक्ट कोड तक। ठीक है, तो इतना ही टेबल सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट से लेकर प्रोडक्ट कोड तक और कॉमा डालेंगे। यहाँ पे हमने 4th कॉलम में से रिजल्ट निकालना है और उसके बाद यहाँ पे हम फॉल्स दे देते हैं कि हमारा ये डाटा सॉर्टेड नहीं है। तो ये देखिए हमारे पास प्रोडक्ट कोड आ गया है। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं
वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं। और अगर आप यहाँ पे किसी और नोकिया की डिटेल जानना चाहते हैं तो ये देखिए नोकिया की हमने रिपेयर चार्जेस ये देखिए 200 है, ठीक है। और इसकी आप देख सकते हो मंथ ऑफ द परचेज इसका भी 4 है। और अगर आप देखोगे इसका प्रोडक्ट कोड जो है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके यानी कि वी लुकअप के जरिए असेस कर लिया है। तो ऐसे हम वी लुकअप फंक्शन का यूज़ करते हैं।